हेलो बच्चों, हम लोग आज कौन सा ही बुक का आईसीएससी सिलेबस का कौन सा ही बुक का सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15B करेंगे। 15A हम लोग कंप्लीट कर दिए, एक्सरसाइज 15B है ना। तो पहले देखिए 15B में क्या है। 15B में आपको थ्योरम आपको बेसिक में बताए थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज़ है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और दूसरा उसका कन्वर्स। इसी पर पूरा एक्सरसाइज का प्रूविंग है, जितना भी है एक्सरसाइज का। और पीछे हम लोग सिमिलरिटी पढ़े हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर नहीं देखे हैं कॉन्सेप्ट, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब पूरा क्राइटेरिया हम प्रूव कर दिए हैं। जितना भी आपका थेल्स थ्योरम है, कन्वर्स है, और आपका जितना भी सिमिलरिटी है सारा प्रूव कर दिए हैं। तो ये चीज़ है, उसको शॉर्ट में खाली देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ है। पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है यार, ये देखिए। इसमें कहता है आपका अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो, ट्रायंगल कैसा भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। कोई भी लाइन अगर आपका एक लाइन के पैरेलल है तो दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये साइड के पैरेलल है तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगा। तो दो, यानी ये दोनों भाग का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। ये दोनों भाग का रेशियो इक्वल होगा, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a line draw parallel to one side of the triangle, divide equal proportion of the remaining two sides. यानी आपके पास है AB by DB is equal to AE by EC। ये दोनों का रेशियो इक्वल है ना। और हम लोग +1 ऐड किए थे ना, +1 ऐड करके क्या बार बनाए हैं, यानी आपका AD by DB +1 इधर भी, AE by EC +1 इधर भी, क्या हो गया AD plus DB by DB इक्वल टू AE plus EC by EC। यानी क्या हो गया AB by DB इक्वल टू आपका AC by EC। सिमिलरली आपका क्या हो गया AB बाय, यहाँ BD नहीं AD लीजिए, AD इक्वल टू AC बाय AD। ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपको प्रूव कर दी, यहाँ शॉर्ट में इसी का हम लोग यूज करेंगे, है ना। और इसका कन्वर्स ये है, अब देखिए कन्वर्स में क्या है। कोई भी ट्रायंगल में कोई लाइन ये दोनों को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करे तो वो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी पैरेलल प्रूव करने के लिए ये दोनों का रेशियो इक्वल करना होगा, और अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। इसी बेस पे हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज बना। एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, देखिए। कहता है क्वेश्चन आपका कोई भी डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट डिवाइड इन ट्रायंगल ABC, डी डिवाइड ट्रायंगल आपका AB क्या 3 रेशियो आपका 5 रेशियो हो गया। अब ये पैरेलल, ये आपके फिगर में ही है, क्वेश्चन में इस पर चर्चा नहीं है। यानी ये रेशियो डी AB को 2:3:5 में डिवाइड कर रहा है, डी पैरेलल है। तो अब हमारे पास क्या है, थेल्स थ्योरम का काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्रूफ में आइए क्या है, सिंस डी डिवाइड AB इन क्या है आपके पास 3:5, यानी AD by DB इज
इक्वल टू 3/5। इसको 3 यानी ए वर्टेक्स आगे में है तो ये सेक्शन है ना, आपका क्या था, डिवाइड डी डिवाइड ए बी इन रेशियो 3:5, यानी ए बी को 3:5 में डिवाइड करता है। अब मेरे पास क्या है, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी सिंस डी ई पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, देयरफॉर आपका बाय थेल्स थ्योरम क्या ये दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी निकालना है और ए डी बाई डी बी मेरे पास कितना है 5, यानी 5/3 इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो अब आपका क्या हो गया, देयरफॉर ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 5/3। एक आंसर आपका हो गया। अब हमारे पास क्या है, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, यानी हम लोग क्या करेंगे, आपको ए डी बाई ए बी +1 करेंगे। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से है ना, तो आपका ना ध्यान, अब इसी से चलेंगे हम लोग। क्या है, हम लोग को जो चीज़ रखना, ए डी रखना, उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सिंस डी बी बाई ए डी, डी बी बाई ए डी कितना हो गया 5/3। अब दोनों तरफ +1 कर दीजिए, तो डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू आपका 5 + 3/3, यानी आपका हो गया ए बी बाई ए डी इक्वल टू 8/3। एक आंसर ये भी हो गया कि इसका ए डी ऊपर है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, देयरफॉर ए डी बाई ए बी इक्वल टू 3/8। दूसरा आंसर ये हो गया ना, एक आंसर ये, दूसरा आंसर। अब फिर कहता है ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, तो आपका ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यहाँ पर लिखिए सिंस डी ई पैरेलल बी सी, तो क्या हो गया, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी मेरे पास क्या है 3/8 इक्वल टू ए ई बाई ई सी, देयरफॉर ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू आपका 3/8। थर्ड आंसर मेरे पास ये हो गया ना। अब मेरे पास क्या है, देखिए बी सी और डी ई, बी सी यहाँ भी डी ई और बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में, हम ये दोनों ट्रायंगल को आप लोग सिमिलर कर दीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। आइए, सिंस डी ई पैरेलल आपका क्या है बी सी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल आपका ए डी ई सिमिलर, आप लोग कर लीजिएगा, कई बार पैरेलल है तो हम लोग इसको इसके ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, आइए कॉमन है ना, तो आपका ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, आप लोग कर लीजिएगा है ना। अब जब इसका क्या हो जाए करस्पॉन्डिंग साइड, ए डी बाय आपका ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। अब क्वेश्चन हम ए डी बाय डी बी, ए डी बाय ए बी कितना है 3/8, आइए 3/8 इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। अब मेरे पास क्वेश्चन में डी 2.4 है, डी कितना है 2.4, डी की जगह रख दीजिए 3/8 2.4 बाई 20, 3 8 जा हो गया
यानी बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 0.2 यानी 6.4 सेंटीमीटर हो गया। यानी आपका बी सी एक आंसर निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, बी सी मेरे पास है 4.8, डी ई निकालना है, तो हम उसी तरह बी सी के पास रखेंगे। इसी में हम लोग क्या लिखेंगे, BC के पास DE सिंस DE बाय BC इक्वल टू 3/8। तो अब हमारे पास क्या है, BC का वैल्यू मेरे पास है 4.8, DE बाय BC 4.8 इज इक्वल टू 3/8 है ना। आपको 8 6 जा यानी 0.6, DE इज इक्वल टू 3 इंटू 0.6 यानी 6 की 18 1.6 दूसरा आंसर भी है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कम बस इसी पर है और कोई टेंशन नहीं लेना है। पैरेलल है तो सिमिलर है, अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, इसको सिमिलर कर लीजिए। और पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो हम लोग आज ये वाला 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास फिगर है, आपके पास फिगर बना के दिया है। इन ए बी सी पी क्यू पैरेलल ए बी आपके पास है, पी क्यू पैरेलल ए बी आपके पास है। आपका सी क्यू का वैल्यू है, बी क्यू का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है ना। इससे हमको सी पी बाय ए पी का वैल्यू निकालना है, सी पी बाय ए पी का वैल्यू निकालना है। और मेरे पास पी क्यू का वैल्यू नहीं है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। पहले ये काम करते हैं, फिर थर्ड में ए पी के जगह एक्स रख के हमको ए सी का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर आइए, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका पी क्यू पैरेलल आपका ए बी, तब आपका क्या होगा, सेक्शन का दोनों का सेक्शन का रेशियो सेम होगा। यानी आपका है बी क्यू, देयरफॉर बी क्यू बाय सी क्यू इज इक्वल टू आपका ए पी बाय सी पी है ना। तो दोनों का वैल्यू मेरे पास है, ए पी बाय बी क्यू, ए बी कितना आपका बी क्यू कितना है 3.6 और आपका है 4.8 इक्वल टू ए पी बाय पी सी हो गया। 0.12 से 12 3 जा 12 4 जा यानी ए पी बाय पी सी इज इक्वल टू आपका 3/4, एक आंसर निकल गया। यहाँ पर मेरे पास सी पी बाय ए पी है, यहाँ क्या है सी पी बाय ए पी, हम लोग को ए पी बाय इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। देयरफॉर सी पी बाय ए पी इक्वल टू 4/3 यानी इक्वेशन नंबर 1, एक आंसर मेरे पास निकल गया। अब कहता है क्यू बी, आपके पास ए बी 3.6 है, इससे हमको क्या निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू पैरेलल है तो बड़ा ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। ये तो हम लोग का निकल गया सी पी और ए पी का। हमको क्या है पी क्यू का चाहिए, पी क्यू और ए बी का रेशियो, पी सी और ए सी का रेशियो हम लोग +1 करके पी सी और ए सी के इक्वल हम लोग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए पी यहाँ पर इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ए पी बाय पी सी +1 इज इक्वल टू 3/4 +1। तो ए पी प्लस पी सी बाय आपका पी सी इक्वल टू 3 + 4/3। तो ये हो गया आपको ए सी बाय पी सी इज इक्वल टू 7/3। ए सी बाय पी सी निकल गया, यानी आपका ए सी बाय पी सी। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, यानी सिंस इन ट्रायंगल
ए बी सी क्या है, पी क्यू पैरेलल ए बी। तो जब पैरेलल है तो हम लोग कई बार काम किए हैं, ये इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग होंगी, ये इक्वल टू ये कॉमन आप लोग कर लीजिएगा ए सिमिलरिटी से। तो आपका क्या है, ट्रायंगल सी, आपका सी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी। तो अब हम लोग का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू सी पी बाय ए सी हो गया। अब यहाँ पर पी क्यू देखिए, पी क्यू क्या है, नहीं है मेरे पास, पी क्यू का फाइंड करना है। ए बी है 6.3 इज इक्वल टू सी पी बाय ए सी बाय ए सी, इसका रेसिप्रोकल सी पी बाय ए सी यानी 3/7। अब आपको 0.9 पी क्यू इज इक्वल टू 3 into 0.9 यानी 2.7 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू ये एक आंसर निकालना हो गया ना। यानी आपका इसका दोनों का रेशियो में हम इसको बैठा दिए, ये निकल गया, यानी ये भी हम लोग का हो गया और ये भी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए पी इक्वल टू एक्स, ए पी एक्स हो तो ए सी का वैल्यू, ए पी एक्स है तो ए सी का वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ए पी बाय ए सी का वैल्यू निकालना होगा। ए पी बाय ए सी यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिंस सी पी बाय ए पी इज इक्वल टू 4/3, सी पी बाय ए पी इक्वल टू 4/3। मेरे पास क्या है, ए पी है तो ए पी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। अब +1 दोनों तरफ कर दीजिए, यहाँ सी पी बाय ए पी +1 4/3 +1, तो आपका क्या हो गया, सी पी प्लस ए पी बाय ए पी इज इक्वल टू 4 + 3/3 यानी ए सी बाय ए पी इज इक्वल टू 7/3। अब मेरे पास ए पी कितना है, x है, ए पी की जगह x रख दीजिए, यानी आपका ए सी बाय एक्स इक्वल टू 7/3। देयरफॉर आपका ए सी इज इक्वल टू 7/3 है ना। यानी हम लोग का ये भी आंसर हो गया, एक आंसर ये है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन से तीनों का हम लोग आंसर निकालेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, देखा इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल ये आपके पास है। ए बी 9 है सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए क्यू 4, यानी आपका ए बी पूरा ए बी है आपका 9 सेंटीमीटर, ए सी आपके पास है 6 सेंटीमीटर है ना। ए क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर। आपको आपका ए पी फाइंड करना है, ये साइड फाइंड करना है ना। तो आप थ्योरम से भी नहीं तो पैरेलल है तो उसके फिर ट्रायंगल भी प्रूव कर सकते हैं। आपका है सिंस, आइए सॉल्यूशन में क्या है, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी। अब आप ट्रायंगल को सिमिलर कर लीजिएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होगा साइड होगा आपके पास ए पी बाय ए बी इक्वल टू ए क्यू बाय आपका ए सी। आपके पास सब चीज़ है, आपका ए पी पी है ना, ये पी है, यानी ए पी आपका निकालना है। ए बी आपके पास है 9, ए क्यू 4.2 है और ए सी 6 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है।
आपका ये पॉइंट हटा दीजिए, है ना। आपका कितना हो गया 3 से 7 आपका 6 10 जा 6 7 जा। हाँ, अब AP इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया 9 × 7/10 यानी 63/10 इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। यही तो हमको निकालना, और तो कुछ है नहीं, इतने काम है आपका, इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 तो आसानी से कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत सिंपल है ना। तो देखिए इसमें ये दोनों का, अब देखिए इसमें हर कंडीशन में ये, इसमें 2 क्वेश्चन है 1 और 2। हर कंडीशन में हमको DE पैरेलल BC करना है। क्या करना है? DE पैरेलल BC। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC D and E are the point on AB and AC। D AB and E AC पर पॉइंट है। फाइंड वेदर DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC फाइंड करना है कब? जब ये आपका AB9 AB4 AB6 और ये 7.5। इसका मतलब है कि आपको ये कन्वर्स थेल्स के कन्वर्स पर होगा। ये दोनों का रेशियो हमको सब साइड है, ये दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो अगर इक्वल होता है तो ये इसके पैरेलल होगा। तो अब आइए देखिए क्या है। सिंस आपके पास क्या है, AB 9 सेंटीमीटर, AE आपका AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वाह, तो ये 9 में 4 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास AE 6 सेंटीमीटर, आइए है 7.5 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेशियो निकालना है। सिंस मेरे पास क्या हो गया आपका BD इक्वल टू AB माइनस AD, यानी आपका 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। आइए अब आपका AD बाय DB इक्वल टू AD कितना है 5 और DB कितना है 4, है ना। AB आपका AD बाय DB, AD कितना है 5 सेंटीमीटर और DB मेरे पास कितना है, AD मेरे पास AD 4 सेंटीमीटर, AD मेरे पास 4 सेंटीमीटर है ना। और DB कितना है, DB अगर हम माइनस किए तो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमको मिल गया। अब आपका AD कितना है 4 बाय 5 सेंटीमीटर, AD बाय DB। अब आइए इधर से AE बाय EC, AE मेरे पास कितना है 6 और ये हो गया 7.5, पॉइंट उड़ा दीजिए, है ना। 12 5 जा 12 4 जा और 12 5 जा, यानी 4/5, यानी दोनों हो गया। सिंस आपका AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इक्वल टू क्या हो जाएगा DE पैरेलल BC, है ना। DE पैरेलल BC यानी आपका ये पैरेलल इसी को जब प्रूव हो गया, है ना। तो अब हमको सेकंड में भी इसी तरह है, ये आप लोग कर लीजिएगा। खाली रेशियो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो निकालना है। अगर ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट आता है, इक्वल आता है तो पैरेलल होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, है ना। हम लोग का 4 तक क्वेश्चन हो गया आपका, फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। आप इसी तरह, ये सारा चैप्टर इजी है, खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बार बार कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप पूरा वीडियो स्थिर से देखिए।